व्रत की महिमा आपने बहुत सुना है, एकादशी की महिमा आपने बहुत सुना है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, घर की जो पत्नी होती वो हर एक व्रत को, श्रावण के व्रत वही करें, सोमवार वही करें, मंगलवार वही करें, और जितनी व्रत होती पत्नियां करती हैं। पति करते नहीं हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं करती, कुछ पति ऐसे भी होते जो व्रत करते हैं, लेकिन ज्यादातर पत्नियां ही व्रत करती हैं। लेकिन एकादशी के बारे में ऐसा बताया गया, अगर एकादशी के व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर के करें तो उस व्रत का महिमा और ज्यादा बढ़ जाता है, अत्यंत सुंदर फल मिलता है। आप सब जानते हैं एकादशी के व्रत कैसे करना चाहिए। आप स्नान करें, शुद्ध हो जाएं, पवित्र वस्त्र धारण करें और तुलसी माता से तुलसी माला, तुलसी के पत्र के माला अगर नारायण भगवान को आप चढ़ा सको तो और ज़्यादा सुंदर है। एकादशी के दिन में अन्न वर्जित है। एकादशी के दिन में आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। अन्न ग्रहण करना महापाप है, क्योंकि मैंने पूर्व में भी आपको बताया एकादशी के दिन में, व्रत वाले दिन में पाप जो होता है वो अन्न में जाकर के बैठ जाता है, इसलिए अन्न खाना एकादशी को मना है। तो एकादशी को अन्न ना खाएं। पत्नी ये इस व्रत को करें, पति भी इस व्रत को करें। देखिए, पति पत्नी इस व्रत को करेंगे ना तो सुंदर फल मिलता है। अब यहाँ पर कहा, अगर एकादशी की व्रत पत्नी करती है तो वो 10 पीढ़ी को तार देती है। 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी को तार देती। कैसे? 10 पीढ़ी अपने ससुराल पक्ष की और 10 पीढ़ी माई के पक्ष की, पियर की पक्ष की 10 पीढ़ी, ऐसे 20 पीढ़ी को, इधर की 10 उधर के 10 पत्नी अगर व्रत करे तो 10 पीढ़ी को तार सकती है, मिला करके 20 पीढ़ी को तार सकती है। और एकादशी के व्रत का इतना सुंदर महिमा है, अगर पति इस व्रत को करे तो वो 30 पीढ़ी को तार सकता है। मैं सही बोल रही हूँ, 30 पीढ़ी को तार सकता। कैसे 30 पीढ़ी? अपने घर वालों के पक्ष की 10 पीढ़ी, पत्नी की मायके के पक्ष की 10 पीढ़ी और मामा के पक्ष के 10 पीढ़ी। अगर एक पति एकादशी के व्रत करे तो 30 पीढ़ी को तार सकता है। और पति पत्नी दोनों मिलकर के इस सुंदर व्रत एकादशी व्रत को अगर करते हैं तो व्रत का महिमा अपने आप और ज़्यादा बढ़ जाता है, व्रत का महिमा और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। ये व्रत कई लोगों ने किया, बड़े बड़े लोगों ने किया। एकादशी व्रत की महिमा अत्यंत सुंदर है। एकादशी का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है। वशिष्ठ जी राजा मानधाता को बता रहे हैं, एकादशी के व्रत की महिमा जितना वर्णन करे उतना कम है। ये व्रत नारद जी ने किया, ये व्रत को ब्रह्मा जी और सावित्री माँ ने किया, ये व्रत को भगवान शंकर और माँ पार्वती ने किया, ये व्रत को भगवान कृष्ण और माँ रुक्मिणी जी ने किया, वशिष्ठ जी ने इस व्रत को किया। ऐसे पावन पतितों को भी पावन करने वाली ये 11 का व्रत अगर हम करते हैं तो हमारा अवश्य कल्याण होगा। इस व्रत को करने से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान के विशेष कृपा अनुकंपा प्राप्ति करने के लिए आप चाहते हैं घर में किसी भी प्रकार के दोष न आए तो पति पत्नी को मिल करके ये व्रत अवश्य करना पड़े।